देखो, अगर आप किसी न्यू कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर आपके एक्सपेंडिचर्स तो होंगे और काफ़ी ज़्यादा होंगे। बट अगर आपको एक चीज़ पहले से पता हो, जो मंथली एक्सपेंडिचर्स आपके होने वाले हैं, वो अगर आपको पहले से पता हो तो आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर होगे तो जब वो एक्सपेंडिचर्स होंगे तब आपको वो टेंशन कम होगी। तो ये जो वीडियो है उस मेंटल प्रिपरेशन के बारे में है और एक आइडिया देने के बारे में भी है कि कितना एक्सपेंडिचर यहाँ पे मंथली ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट का हो सकता है। तो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वो वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुझे एक चीज़ बताओ, ये जितने भी कपल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा लड़ते क्यों हैं? मुझे पता है बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, बट मुझे जानना है ये, क्योंकि जब देखो मैं इन कपल्स को देखता हूँ ये आपस में ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे आज एक दूसरे की जान ले लेंगे, और मुझे समझ नहीं आया आज तक क्यों। शायद अगर मेरी जितनी भी एक्स वीडियो देख रही हैं वो शायद इसका जवाब दे सकते हैं, बट वो कहाँ देखेंगे, चलते हैं सारे के सारे। दिस इज यथार्थ गनी वॉचिंग यथार्थ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। स्टार्ट करते हैं। देखो, बात ऐसी है कि जब कनाडा आओगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, बट एक्सपेंडिचर्स वहाँ रुकते नहीं है। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। अब यहाँ पर आओगे, यहाँ रहोगे तो उसका भी तो एक्सपेंडिचर होगा। तो वो जो सारे एक्सपेंसेस हैं ना वो डिस्कस करते हैं, और मैं एक ऑन एन एवरेज आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एक मंथ में कितना एक्सपेंडिचर हो जाता है। मतलब मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं बताऊंगा, कैलकुलेटर साथ में रख लेना, कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत बेकार है। मेरी पुरानी वीडियोस में से आपको पता लग गया होगा, एक्सपेंडिचर वाली वीडियो में मैंने इतनी गंदी मैथ करी थी कि जिसकी कोई हद नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेटर साथ रख लेना। बाकी एडिटिंग करते टाइम शायद मैं टोटल डाल दूँ तो, और अभी तो मेरे से होगा नहीं क्योंकि तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर जो मंथ का आता है वो होता है आपका रेंट। और अगर आप वैंकूवर आ रहे हो तो रेंट बहुत ज़्यादा है, और वही रेंट बहुत ज़्यादा और बढ़ जाता है अगर आप एक प्राइवेट रूम में रह रहे हो, और अगर वैंकूवर में ही रह रहे हो। अगर आसपास की सिटी में रह रहे हो तो मे भी शायद कम भी हो, बट वैंकूवर में रहकर प्राइवेट रूम ले रहे हो तो रेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो जो अगर हम उस रेंट की बात करें तो वो $800 to $900 के बीच में होता है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ अगर आप एक शेयर्ड रूम में रह रहे हो तो $300-400 पर मंथ में भी हो सकती है, जो मैंने भी स्टार्टिंग में करी थी। बट पूरा मुद्दा इस चीज़ पर आकर रुक जाता है कि वो $300-400 जो आप बचा रहे हो वो कब तक बचाओगे। क्योंकि मैंने कुछ टाइम सेव करे, उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को अपनी इवॉल्वमेंट के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए स्पेस चाहिए। मैं एक शेड स्पेस में इतना अच्छे से काम नहीं कर सकता। जब मुझे थॉट प्रोसेस मेरे को अपना बढ़ाना होता है या मुझे अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा करनी होती है, उसके लिए मुझे प्राइवेट रूम चाहिए। तो जब मैंने प्राइवेट रूम लिया, और पिछले कुछ 1 ईयर से मैं एक प्राइवेट रूम में ही रह रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ये एक पहला रेंट होता है जो कि होता है $800 to $900 के बीच में। जो सेकंड एक्सपेंडिचर आता है वो आता है आपका ट्रांजिट कार्ड। अगर तो आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी अगर है तो उस पर बाद में आएंगे। अगर तो गाड़ी नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है अभी इस टाइम पे, तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है इस टाइम पे वो $131 लगता है एवरी मंथ। और 131 इसलिए लगता है क्योंकि मेरे को 2 जोन्स का रिचार्ज करवाना पड़ता है। जोन्स क्या हैं, ट्रांजिट क्या है, इसकी पूरी अलग वीडियो बनी हुई है, वो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। तो हम लेकर चलते हैं 850, उसका बीच का कुछ ले लेते हैं, प्लस 131 ऐड कर लेना। अब हम करते हैं बात थर्ड एक्सपेंडिचर की, जो मेन है। अब आप यहाँ पर आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कनेडियन गवर्नमेंट इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और अगर वो इसका ध्यान रखती है तो इसका पैसा भी लेती है हमसे। ऐसा है कि आपको एवरी मंथ इंटरनेशनल स्टूडेंट हेल्थ फी पे करनी पड़ती है, विच इज़ $75। बहुत टाइम पहले, मेरे आने से भी पहले, इसकी प्राइस थी सिर्फ $37 एवरी मंथ। बट अब पता नहीं क्यों, कैसे और कब इन्होंने $75 कर दी। तो जब मैं आया तब $75 ही मैंने पे करे थे। तो एवरी मंथ यू हैव टू पे $75 फॉर योर हेल्थ फी, जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ, और उसमें सब कुछ कवर्ड नहीं होता आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में। आपके आइज़ का और आपके ईयर्स का कुछ भी कवर्ड नहीं होता, मतलब ENT आई गेस कुछ भी कवर्ड नहीं होता। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कवर्ड होती है, लाइक जनरल फिजिशियंस वगैरह के पास, अगर आपने कोई टेस्ट भी करवाने वो भी कवर्ड होते हैं। ये तो हो गए 3 एक्सपेंडिचर।
और जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो ऑब्वियसली फ़ोन तो होगा ही आपके पास। अब फ़ोन होगा तो फ़ोन का बिल भी पे करना पड़ेगा, और फ़ोन का बिल क्या होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करा है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं फाइडो यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि फाइडो वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स है। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट मतलब अगर सिग्नल आ रहा है, रिसेप्शन आ रही है, तो फिर मतलब हर चीज़ कवर अप हो जाती है। अगर आप सबवे में भी हो, मतलब स्काई ट्रेन में अगर वो अंदर चली जाती है, मतलब ज़मीन के अंदर, तो मतलब अगर आप पाताल लोक से भी नीचे पहुंच सकते हो, तब भी अगर रिसेप्शन आ रही है तो उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे पास मैंने एक वो चीज़ यूज़ करी हुई है, 1000 मिनट्स फ्री तो नहीं, बट 1000 मिनट्स कॉलिंग टू इंडिया। तो उसमें क्या होता है कि मुझे नेट नहीं यूज़ करना पड़ता, आई कैन मेक अ डायरेक्ट कॉल टू इंडिया। तो घर पर कभी ऐसे अगर कभी बाय चांस नेट ना आया, जो मेरी पहली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बट अगर बाय एनी चांस अगर नेट ना आया या मैं ऑन नहीं कर पा रहा, मेरे को जल्दी से कॉल करनी है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जस्ट हैव टू मेक अ क्विक कॉल, और उसके लिए मतलब 1000 मिनट्स मिलते हैं एवरी मंथ, तो वो बहुत सही सीन है। तो और जो फ़ोन का बिल होता है, अगर तो आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो जो इंडिया से आप ला रहे हो, और वही फ़ोन आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो आपका फ़ोन का बिल ज़्यादा नहीं होता। इट्स अबाउट $50 to $70 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द प्लान दैट यू आर चूजिंग। बट सेकेंड चीज़ यहाँ पर कैच ये है, और कैच ये है कि बाय चांस अगर आप अपना नया फ़ोन ले लेते हो जो आपने सर्विस प्रोवाइडर से लिए, मान लें आप आ रहे हैं यहाँ पर और आपको चाहिए iPhone 12 Pro। iPhone 12 Pro अगर आपने लेना है, और अगर आप वो एप्पल के बजाय एक सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो जो कि ऑथेंटिकेटेड ही होता है एप्पल के थ्रू, तो वो फ़ोन की EMI, फ़ोन का बिल सब आप एक मंथ में ही उन सर्विस प्रोवाइडर को इकट्ठे ही पे करते हो, जिसे बंडल ऑफ़र कहते हैं। तो उसमें आपका बिल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप जितना बेटर फ़ोन लेंगे उतना ज़्यादा बिल होगा। और अगर iPhone 12 Pro की मैं बात करूं तो वो $120 से $140 पर मंथ के बीच में आपका बिल आएगा ही आएगा, इंक्लूडिंग योर EMI, इंक्लूडिंग योर फ़ोन बिल, एवरीथिंग, विच इज़ नॉट बैड, बट स्टिल वो आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। या तो हो सकता है अगर आपको फ़ोन लेना है एकदम से डाउन पेमेंट कर दो और फ़ोन ले लो। डाउन पेमेंट के बाद क्या बोलना था, हाँ, डाउन पेमेंट करके, थोड़ी सी डाउन पेमेंट करके बिल कम करवा लो, और या फिर ज़ीरो डाउन पेमेंट करके वो सब कुछ अपने प्लान में इंक्लूड करवाओ, तो मंथ टू मंथ आपको सब कुछ पे करना पड़ेगा 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स का ही बॉन्ड यहाँ पर होता है। तो ये तो रही फ़ोन के बिल की बात। सो इन 5 थिंग्स के बाद एक और परमानेंट एक्सपेंडिचर होता है, और वो होता है आपकी ग्रोसरीज। तो सीन ऐसा है कि ग्रोसरीज में यू टेंड टू लाइक, अगर आप बाहर का इंक्लूड ना करो तो एक मंथ में इफ़ यू आर ईटिंग गुड एंड इफ़ यू आर बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स, लाइक मतलब मंथ में 3 या 4 टाइम्स आपका मिल्क आ रहा है, लाइक द बिग बॉटल, लाइक द बिग कैन दैट इज़ फॉर 5 लीटर्स और 4 लीटर्स समथिंग लाइक दैट, और पनीर आ रहा है, चिकन आ रहा है, हर चीज़ आ रही है, तो आपका $150 से $200 के बीच में ग्रोसरीज आती हैं, विच इज़ मोर देन इनफ। लाइक अगर आप अपने पर अकेले एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा ग्रोसरीज नहीं आती। $150 to $200 वो एवरी मंथ वेरी करता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, बट इतना तो आपका रहता ही अगर आप रॉ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो और ख़ुद बना रहे हो। बट अगर आपने बाहर से भी खाना है तो उसके अलग एक्सपेंडिचर होते हैं, और वो तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप बाहर से कितना खा रहे हो, या अगर आपने ग्रोसरीज नहीं ले रहे तो टिफ़िन सर्विसेज लगवा रहे हो। टिफ़िन सर्विसेज का प्राइस भी ये होता है $200 अ मंथ, और वो वीक में 5 या 4 डेज आता है, और 2 मील्स आते हैं, एंड दोज आर द फिक्स्ड मील्स, लाइक आई गेस सो। बट आप चेंज भी करवा सकते हो, मुझे नहीं पता टिफ़िन सर्विस का, क्योंकि मेरे लिए तो क्लियरली नो हो गया था, तो क्योंकि मैं खुद बना लेता हूँ, और ये सीन है। तो $150 से $200 वो भी लग जाते हैं। okay. तो अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को काउंट करूँ, जिसमें कि मैं रेंट $850 लेकर चल रहा हूँ, और मैं फ़ोन का बिल $50 लेकर चल रहा हूँ, और मैं ग्रोसरी शॉपिंग को $150 लेकर चल रहा हूँ, तो लमसम करके $1300 एवरी मंथ बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये निकल नहीं सकता, अगर आप बेसिक पे भी काम कर रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, ये एक्सपेंडिचर आपका इजीली निकल जाता है। बट उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जिन बच्चों को फ़ीस खुद निकालनी होती है, अगर वो कुछ ऐसा सोच के आते हैं। मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मैं ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं आया था कि मुझे फ़ी खुद निकालनी है, तो इसलिए मतलब दिस एक्सपेंडिचर इज़ फाइन फॉर मी। बट अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फ़ी निकालनी होती है, उनका सर्कमस्टेंस ऐसा होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो फिर और जॉब्स करते हैं, या फिर एक कॉस्ट कटिंग करते हैं इसमें। और कॉस्ट कटिंग इसमें इजीली हो सकती है कि आप शेयर्ड रूम में रहें, आपकी ग्रोसरीज कम आ रही हैं, आप अगर आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग सा सोर्स है रादर दैन फॉर यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप ये सोचें कि आप कार लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कार पर आपको महंगा पड़ेगा, बिकॉज आपको गैस पे भी मनी लगाना है, प्लस आपको इंश्योरेंस भी पे करनी है एवरी मंथ, और इंश्योरेंस इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव इन वैंकूवर। तो ये सीन है। तो
यही मतलब यही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा काफ़ी टाइम जब एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ के लिए तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता ही है दैट यू आर हैंड टू माउथ, या थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हो अगर आपकी पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट वो बहुत ही सेल्डम केसेस में होता है दैट योर पे इज़ वे अबव द बेसिक पे, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है, नीचे तो बिल्कुल नहीं चलती, मतलब ऊपर हो सकती है बट बहुत ही ज़्यादा ऊपर तो नहीं होती किसी की भी। और एक बात ध्यान में ज़रूर रखें, ये जो $1300 है ये बहुत ही बेसिक एक्सपेंडिचर है। अगर यू बिलोंग टू अ कम्युनिटी जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, या फिर शॉपिंग फ्रीक हैं, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं और घर पे भी बनाते हैं तो उस सब में तो बहुत इससे भी ऊपर जाएगा। ये तो बिल्कुल ही बेसिक एक एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया, तो इसको बिल्कुल ही कोट ना कर लें कि इतना ही होगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो बस हाँ इसी चीज़ को ध्यान में रखें, और आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, क्योंकि ये बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है इन योर लिविंग इन दिस कंट्री। एंड बस यही बताना था, और बाकी स्प्रिंग वगैरह आ रहा है और मज़ेदार चीज़ें हो रही हैं, मतलब लाइफ एकदम ब्लूम सी कर रही है, चेरी ब्लॉसम्स हैं यहाँ पे हर जगह पर। और मैं आपको लग रहा होगा कि ना सन है ना कुछ है, इसने गॉगल्स और कैप क्यों पहने, फैशन ब्रो, फैशन, इसके ऊपर तो कुछ नहीं होता ना, बस फैशन ही है जो भी है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और जो स्टार्टिंग में बोला था उसके बारे में कुछ पता तो नीचे कमेंट करके बताना। टेक केयर, बाय बाय, सी या।